हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक का अब तक का सबसे बड़ा अपडेट के बारे में, जो कि इन स्ट्रीम एडियस के लिए भी है, एड्स ऑन रील के लिए भी है, और जो लोग कॉपी पेस्ट करते हैं या फिर बोनस से अर्निंग करते हैं या फिर स्टार से अर्निंग करते हैं, सबके लिए ये अपडेट जानना बहुत ही जरूरी है। अगर वो ये वीडियो स्किप करते हैं तो आने वाले टाइम में उनका जितना भी अर्निंग हुआ होगा वो अर्निंग फेसबुक ले लेगा या फिर उसको होल्ड कर देगा या फिर वो अर्निंग उनके अकाउंट में नहीं आ पाएगा। इन सब चीजों पे एक बहुत बड़ी ही अपडेट आई है और खासकर कॉपी पेस्ट वालों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज आई है, जो लोग कॉपी पेस्ट करके वर्क करते हैं। लेकिन ये पॉलिसी जो है सबके लिए बराबर है और सबको जानना बेहद जरूरी है। अगर थोड़ा सा भी आप स्किप करेंगे वीडियो को तो आपका हो सकता है आने वाले टाइम में आपका पेमेंट होल्ड हो जाए, आपका पेमेंट आने में दिक्कत हो, और ऐसी पॉलिसी को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी 6 अक्टूबर के बाद, क्योंकि ये अपडेट जो आई है 6 अक्टूबर के बाद लागू हो जाएगी। उसके पहले ही इसको जान लेना आप सबकी जिम्मेवारी है, अगर आप अर्निंग करते हैं फेसबुक से तो चलिए हम अपडेट के बारे में बात करते हैं और आप सबको विस्तार से उन सब चीजों को बताएंगे जो जैसे ही आप अपने पेज या प्रोफाइल को ओपन करेंगे अपने फोन में तो वहां पे आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। आपको पता है जब भी कोई अपडेट आता है तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो वहां पे जैसे ही आप चेक करेंगे ना प्रोफेशनल डैशबोर्ड में ऑन करके अपने पेज को या प्रोफाइल को, तो वहां पे क्लिक करने के बाद आप मोनेटाइजेशन पे क्लिक करना है। मोनेटाइजेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितना भी आपका टूल्स होगा, मोनेटाइज बोनस हो गया, फिर स्टार हो गया, फिर इन स्ट्रीम एडियस हो गया, फिर एड्स ऑन रील हो गया, सब दिखेगा वहां पे। तो आपको इन स्ट्रीम एडियस ओपन कर लेना है या फिर एड्स ऑन रील ओपन कर लें, क्योंकि दोनों के लिए सेम टर्म एंड कंडीशन आया हुआ है। तो वहां पे आपको करना क्या है, इन स्ट्रीम एडियस ओपन कर लीजिए, फिर एड्स ऑन रील ओपन कर लीजिए। उसको जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जहां पे ये सारी बातें लिखी होगी और आपको वहां पे रुक के पढ़ लेना है। वहां पे देखना है एक डेट भी लिखा हुआ है 6 अक्टूबर, जो अपडेट आया है ना, तो मतलब 6 अक्टूबर के बाद ये अपडेट जो है लागू हो जाएगा सबके पेज प्रोफाइल पे। जितने लोग भी अर्निंग करते हैं या फिर जो लोग अर्निंग नहीं भी करते उनके भी पेज प्रोफाइल पे ये लागू हो जाएगा। और ये बहुत ही मतलब अजीबोगरीब अपडेट है। ये अपडेट लाने की कोई जरूरत थी ही नहीं फेसबुक को, क्योंकि ऐसे ही इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है। पहले वो प्रॉब्लम तो सॉल्व करे, वो अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड हो जा रहा है या फिर अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड हो जा रही है, ये सारी अपडेट जो है इसमें सुधार करनी चाहिए थी। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ तब तक ये न्यू अपडेट जो कि सबके लिए बहुत जरूरी है जानना। और आप जैसे ही वहां पे क्लिक करेंगे सब चीज दिखेगा, वहां पे करेंगे, वहां पे सी टर्म देखने को मिलेगा और डिसमिस देखने को मिलेगा। तो डिसमिस करना नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ना है, और आपको नहीं पढ़ना है तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ के उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके आपको बताने आए हैं और आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे ही सी टर्म पे क्लिक करेंगे फिर वहां पे सारा अपडेट जो है खुल के आ जाएगा। करीबन 8 अपडेट आया हुआ है उसमें, मतलब एक अपडेट है, हेडलाइन है 6 अक्टूबर से ये अपडेट लागू हो जाएगा, और उसके अंदर सारा पॉलिसी लिखा हुआ है कि ये कंडीशन जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप इससे बाहरी जाकर कोई भी वर्क करते हैं फेसबुक पे तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सी टर्म पे क्लिक करेंगे तो वहां पे फर्स्ट वाला जो अपडेट है वो आपके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले कुछ और था और अब कुछ और हो एडियस हो गया, फिर एड्स ऑन रील हो गया। दोनों के लिए कंटेंट पॉलिसी जो है लागू हुआ है और आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि क्या पहले क्या था कि आप जो है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करते थे, लेकिन उसके साथ साथ वो तो फॉलो करना ही है आपको। और जो ये न्यू अपडेट है उसमें दिया है कंटेंट मोनेटाइजेशन टर्म, यानी कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। अब इसको भी आपको फॉलो करना है, और इसमें पहला दिया है द एडीएस। इसमें क्या है, द एडीएस में जो पहला है अपडेट, इसमें एड्स टूल है। एड्स टूल के अंतर्गत आता है इन स्ट्रीम एडीएस, एड्स ऑन रील,
सब्सक्रिप्शन, जितने भी टूल्स इसके अंतर्गत आते हैं, मोनेटाइजेशन के अंतर्गत आते हैं, जितने भी टूल्स से आप अर्निंग करते हैं। तो पहले क्या था कि आप जो भी कंटेंट वहां पे अपलोड करते थे, है ना, जो भी कंटेंट अपलोड करते वो अगर एलिजिबल होता था मोनेटाइजेशन टूल के अंतर्गत, अगर वो एलिजिबल होता था, ये आप जो कंटेंट अपलोड किए हैं इससे आप अर्निंग कर सकते हो, तो उसमें फेसबुक ऐड चलाता था। वहां पे CPM RPM ये दोनों दिखाता था पहले, लेकिन कुछ टाइम पहले ही एक फीचर्स आया जिसमें आपको CPM और RPM को हटा दिया गया। पहले उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता था और सब कुछ उसमें दिखता था। जैसे ही आप ओपन करके देखते थे अपने पे आउट में या फिर जो भी पॉलिसी होता था पहले उसमें दिखता था। अब क्या है, उसको एक फीचर्स है उसमें हटाकर ये हो गया कि जितना व्यू आएगा उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। अब भी जो बदलाव हुआ है वो अपडेट ये है कि आपके चाहे जितने भी व्यू आए हो, जितने भी शेयर हुए हो, जितने भी कमेंट्स आए हो, उसके हिसाब से अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब फेसबुक को जितना मन करेगा वो अपने हिसाब से आपको पैसा देगा। पहले क्या था, इतने शेयर्स पे इतने पैसे मिलते थे, इतने व्यू पे इतने पैसे मिलते थे। तो पहला अपडेट तो ये रहा कि अब जो है आपकी वीडियो में कितना इंगेजमेंट गया है, कितना वॉच टाइम गया है, कितना जो है कंटेंट आपका वैल्यूबल है, उसके हिसाब से आपको फेसबुक पैसा देगा। उसके पास हर एक चीज का हिसाब रहेगा, मेटा के पास, आपके पास नहीं रहेगा। आपको पहले पता था इतना % हमको मिलता है और इतना % जो है फेसबुक रख लेता है, जैसे यूट्यूब पे भी होता है। तो अब जो है ये सब कुछ नहीं होगा। अभी के टाइम में स्टार मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, तो ये पैसा कहाँ से देगा, अपने घर से तो देगा नहीं। तो इसलिए ये पॉलिसी लाया गया है। पहला पॉलिसी यही है कि अब जो आपका वीडियो जैसा होगा वैसा आपको पैसा मिलेगा, उस हिसाब से पैसा मिलेगा, वॉच टाइम के हिसाब से पैसा मिलेगा, इंगेजमेंट जितना गया होगा उसके हिसाब से मिलेगा। दूसरा अपडेट ये है कि पहले क्या था, जितने भी छोटे क्रिएटर्स थे तो उनका पेज प्रोफाइल मोनेटाइज हो जाता था और उसमें जो है $100 इकट्ठा होने में बहुत टाइम लगता था, यानी 6 महीना, 1 साल, 2 साल, जब तक मतलब $100 इकट्ठा नहीं होता था ना। मान लीजिए $10 इकट्ठा हुआ, $25 इकट्ठा हुआ या $75 इकट्ठा हुआ, कितने भी डॉलर इकट्ठे हुए, $100 से कम होते थे, तब तक वो पैसा जो है प्रोसेसिंग में रहता था। जैसे ही $100 इकट्ठा होता था तो आपके अकाउंट में, मैं मान लीजिए आज ये $100 इकट्ठा हुआ, उसके 21 दिन बाद जो है आपके अकाउंट में वो पैसा फेसबुक डाल देता था, यानी मेटा टीम जो है जो भी प्रोसेसिंग का कार्य होता है वो डाल देता था पैसा। जैसे ही $100 इकट्ठा होता था जिस दिन, उससे 21 दिन बाद आपके अकाउंट में आ जाता था पैसा। लेकिन अब इसमें चेंजिंग क्या हुआ है, पहले तो ये था, अब जो है आपके अकाउंट में पे आउट में $100 नहीं होंगे 6 महीने के अंदर, तो वो पैसा फेसबुक आपका ले लेगा। यानी फेसबुक जो है अब चोर हो गया। $100 आप 6 महीने के अंदर इकट्ठा नहीं करेंगे, 6 महीने के अंदर। पहले क्या था, अनलिमिटेड था, जब तक आपका नहीं होता है तब तक आपका पैसा है, जब हो जाएगा तो आपके अकाउंट में आ जाएगा। क्या हुआ है कि 6 महीने के अंदर अगर आप इकट्ठा नहीं करते हैं $100 तो वो पैसा फेसबुक ले लेगा। यानी दूसरा अपडेट ये था, और ये अपडेट आपको जानना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि आप 6 महीने के अंदर ही उतना मेहनत करके $100 इकट्ठा करना पड़ेगा आपको। अब हम बात करते हैं तीसरे अपडेट के बारे में, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी होगा अगर आपका पेज मोनेटाइज है तो, क्योंकि पेज मोनेटाइज है तो आप अर्निंग कर रहे होंगे, इसके लिए आपको जानना जरूरी होगा। फेसबुक का कहना यह है कि आपका पेज हो या प्रोफाइल हो, ठीक है, वहां पे आप अगर गलत कंटेंट अपलोड करते हैं तो आपका जो है अर्निंग हुआ होगा तो अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा और आप जो है वो पैसा अपने अकाउंट में नहीं ला सकते। अगर वो $100 से कम हो तो आपका जो है अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा। और आप जितना बेहतर से बेहतर कंटेंट डालेंगे, जितना यूनिक कंटेंट डालेंगे, जितना अच्छा कंटेंट डालेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और वो सारे कंटेंट पॉलिसी के अंतर्गत आना चाहिए, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के भी अंतर्गत होना चाहिए। अगर आप कोई भी गलत कंटेंट डालते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं तो आपका पेज मोनेटाइजेशन हुआ रहेगा तो अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा और आपका पैसा जो है बीच में फंसा ही रह जाएगा। अब बात करते हैं हम चौथे अपडेट के बारे में, जो कि पहले क्या था, कुछ अलग था और अब क्या है, कुछ अलग है। पहले हम पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के थ्रू अर्निंग करते थे, अब जो है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो हो गया और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो कि न्यू
अपडेट आया है उसको मिलाकर मतलब यानी अटैच करके अब जो है आपका अर्निंग होगा। और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो है बहुत ही हार्ड होता है और उसका आप अगर उल्लंघन करेंगे तो फिर आपका तो सत्यानाश ही होने वाला है। जितना भी अर्निंग हुआ रहेगा या फिर जितने भी फॉलोअर्स होंगे सब के सब बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि पेज जब डिमोनेटाइज हो जाएगा तो बर्बाद ही होगा। तो ये है कि अब जो है कंटेंट पॉलिसी और पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को अटैच करके अब आपका अर्निंग होगा। जितने भी कंटेंट आप अपलोड करेंगे, जितने भी टूल्स पे अपलोड करेंगे, या फिर स्टार से हो गया, या फिर इनस्ट्रीमेडिएट से हो गया, या फिर बोनस से हो गया, फिर एड्स और रील्स से हो गया, जितना भी अर्निंग होगा ना सब दोनों को मिलाकर अब आपकी अर्निंग होगी। कंटेंट पॉलिसी को भी और पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को, अगर उन दोनों में आपने कोई भी उल्लंघन किए होंगे तो फिर आपका तो उतना पैसा भी नहीं बनेगा और फिर कोई फायदा ही नहीं फेसबुक पे वर्क करने से। तो दोनों पॉलिसी को आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। बात करते हैं आप 5वें अपडेट की तरफ, जो कि है जो भी कंटेंट आपका होगा, ओरिजिनल कंटेंट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप दूसरे किसी का कंटेंट अपलोड करते हैं अपने पेज प्रोफाइल पे, उसका लाइसेंस आपके पास नहीं है, उसका ऑनर ने आपको अलाउ नहीं किया है कि आप मेरा कंटेंट उठाकर अपलोड करिए, जो भी कंटेंट का पॉलिसी होता है, अगर आपका खुद का होगा तो आपको पता होगा कि कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप दूसरे किसी का लेते हैं और उसके खिलाफ जाकर लेते हैं, उसका कंटेंट डाउनलोड करते हैं और अपलोड कर देते हैं, अगर उसको पता चल गया ऑनर को, वो स्ट्राइक दे दिया, या फिर फेसबुक को पता चल गया कि भाई ये बंदा दूसरे किसी का कंटेंट अपलोड करके अर्निंग कर रहा था, तो आपका अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा उसी टाइम 90 दिन के लिए। और 90 दिन के अंतर्गत अगर आप प्रोसेस करते हैं, अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड हटाने वाला प्रोसेस करते हैं, उसमें सुधार करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो आपका पेज सही हो जाएगा। वरना आप जो भी दूसरे किसी का कंटेंट अपलोड कर रहे थे ना, वो अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे और फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर दिक्कत ही होगा आपको, क्योंकि वो ओनर स्ट्राइक दे देगा आपको, या फिर आप लाइसेंस ले रहेंगे, आप लाइसेंस म्यूजिक का लाइसेंस ले लेंगे, या फिर उस ओनर से अलाउ मांग लेंगे कि हाँ भाई आप अलाउ करो कि मैं आपका कंटेंट अपलोड करके अर्निंग कर सकूं, तो वो बोलेगा जो भी उसका सिस्टम होता है, तो फिर आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर वो ऐसा पॉलिसी आप फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपकी अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी 90 दिन के लिए। बात करते हैं 6ठे अपडेट की, जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। सब अपडेट तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है और आपको जानना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ अपडेट जो है ना कि दिल को छू जाया है। कुछ लोग क्या थे, फॉलोअर्स खरीद ले रहे थे, वॉच टाइम खरीद ले रहे थे, उन लोगों के लिए अपडेट है। अगर वो ऐसा करते हैं किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से या फिर किसी थर्ड पर्सन से, उनके थ्रू जो है अपना वर्क करवाते हैं, और ये जो है पता चल जाता है फेसबुक को, जिस टाइम पता चल जाएगा तो आपका पेज प्रोफाइल पार्टनर मोनेटाइजेशन में तो आएगा ही, कंटेंट पॉलिसी में तो आ जाएगा ही, उसके बाद आपका अकाउंट जो है डिलीट भी कर दिया जाएगा और जितने भी फॉलोअर्स होंगे, जितने भी वॉच टाइम होंगे, सबका सब जीरो कर दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान में रख ले कि अगर आप बाई करते हैं तो आप इससे सतर्क हो गए। अब हम बात कर लेते हैं 7वें पॉइंट के बारे में, जो कि कॉपी पेस्ट वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, और जो लोग ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी अपडेट है। 7वां अपडेट ये है कि अगर आप कॉपी पेस्ट का वर्क करते हैं या फिर खुद का कंटेंट अपलोड करते हैं, पेज हो या प्रोफाइल हो, जाहिर सी बात है अगर आपकी किसी भी वजह से आपका अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड हो गया या फिर आपका पेज प्रोफाइल सस्पेंड कर दिया गया और उसमें $100 इकट्ठा हुआ रहेगा, तो वो पैसा रुकेगा नहीं, वो आपके अकाउंट में चला जाएगा। पहले क्या था, $100 हो या फिर कितने भी डॉलर, अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड हो गया तो अब जो है वो पेमेंट होल्ड नहीं होगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट वालों का तो होल्ड हो ही जाता था, ओरिजिनल कंटेंट वालों का भी होल्ड हो जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम की वजह से सस्पेंड हो जाता है पेज या प्रोफाइल, या फिर बीच में पॉलिसी इशू दिखा देता है, तो उस वजह से $100 हुआ भी रहता है तो होल्ड हो जाता था। अब क्या है, होल्ड नहीं होगा, वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम 8वें पॉइंट की। 8वें पॉइंट में क्या बताया गया, 8वां पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर ओनर चाहे तो उसकी सदस्यता रद्द कर सकता है, जिसको वो अपने बिहाफ पे पैसा लेने के लिए भेजता है, उसकी सदस्यता जो है रद्द कर देता है। अगर आप अपने पेज प्रोफाइल का ऑनर नहीं हैं तो कैसे कोई दूसरा कोई चलाता है, एक्सेस दे देते हैं आप चलाने के लिए, तो आप चाहें तो उसकी सदस्यता रद्द कर देते हैं, मतलब एक्सेस जो है आपने ले लेते हैं,
है ना, आप ही ओनर रहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं अपने पेज प्रोफाइल के, बहुत सारे ओनर, मतलब एक ओनर होता है और उसमें एक्सेस करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। उसी तरह ये पैसे की लेन देन से रिलेटेड अपडेट है। अगर ओनर चाहेगा तो मतलब पैसा आप ले सकते हैं, ओनर नहीं चाहेगा तो आप पैसा नहीं ले सकते हैं। इस तरह का अपडेट है। उम्मीद है फ्रेंड्स ये अपडेट जो है आप सबको अच्छी लगी हो और इस अपडेट को आपको फॉलो करना ही होगा, क्योंकि अब दो पॉलिसी आ गई, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी और पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। अब ये दोनों के बिहाफ पे आपको पैसा मिलेगा और जो भी पैसा मिलता था पहले जो भी पॉलिसी थी सब चेंज हो गई। अब न्यू पॉलिसी आ गई, सब स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया गया। अब आपको उसको फॉलो करना होगा तो करिएगा, नहीं करना होगा तो आप फिर उसका सामना कर लीजिएगा। अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड का, अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड का, या फिर अकाउंट जो सस्पेंड हो जाएगा या फिर पेज डिलीट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर एक चीज़ चेंज हो गया। पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को कंटेंट पॉलिसी से अटैच कर दिया गया। जो भी पे आउट था उसका भी सिस्टम चेंज कर दिया। जो भी कंटेंट आप अपलोड करते थे उसका भी सिस्टम चेंज हो गया। जो भी जिसके आधार पे आपको पैसा मिलता था वो भी चेंज हो गया है। तो सब कुछ चेंज हो गया। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे न्यू जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।